तुम अपने रवैये से मुझे क्यों इस कदर तकलीफ देने लगे हो? पहले ही जहांगीर की हरकतों की वजह से मेरे दिल पर जख्म आए हुए हैं, मगर मुझे अपने आप से ज्यादा तुम्हारा ख्याल है। मेरी फिक्र मत करें आप ही, अपना ख्याल रखिए। देखिए, मुझसे गलती हो गई। अगर मैं आपसे माफी मांगू तो आप मुझे माफ नहीं करेंगे। अब आप अपनी बेटी समझकर बस हाँ कर दीजिए। मैं बहुत चाहत, बहुत अरमानों से हसन का रिश्ता फरवा के लिए लेकर आई। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। फरवा, हमने तुम्हारी खुशी की खातिर डेट तो दे दी है, लेकिन मेरा और तुम्हारी माँ का दिल बहुत परेशान है। हाँ बेटा, हम मुतमईन नहीं हैं। जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आप दोनों को हसन बहुत पसंद आया। आप दोनों उस पर थोड़ा सा भरोसा करें। हाँ, लेकिन तुमने जिंदगी उसके पूरे खानदान के साथ गुजारनी है। I know डैड, पर आप दोनों बेफिक्र हो जाए। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और बहुत अच्छी तरह गुजारूंगी। बेटा, सब कुछ इतना सीधा नहीं है जितना हमें बताया गया, या फिर जो तुम जानती हो। गौहर के शौहर से भी मुलाकात नहीं कराई गई। पता नहीं उसके शौहर ने तलाक दे दी है या फिर ऐसी अलहदगी है मॉम। देखो फरवा, हमें जो परेशानी है ना, पता नहीं वहां तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। डैड, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ठीक है। उमर को लेने आया हूँ, 2 दिन की छुट्टी है, संडे को वापस छोड़ दूंगा। मैं उसे रोज रोज तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती। 1 महीना हो गया उससे अम्मी से मुलाकात किए हुए। हसन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सिर्फ हफ्ता और इतवार का दिन होता है उसके पास हमारे साथ बाजार जाने के लिए। एक बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब दूसरे की बर्बादी की तैयारियां हैं। तुम्हें आज तक उस राबी बेचारी के बर्बाद होने का दुख बड़ा खाया जा रहा है, इसलिए कि वो एक मासूम और शरीफ लड़की थी। तुमने मेरे साथ उसका नाम जोड़कर जो गुनाह किया है ना। क्या गुनाह किया मैंने? इतनी बेहिस हो तुम, बजाय इसके कि तुम अपने गुनाह का कफारा अदा करो। तुम कफारा? किस बात का कफारा अदा करूं? बकवास बंद करो अपनी। बकवास मैं नहीं करता, तुम करती हो। आज भी तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। तमीज से बात करो। इस वक्त मैं तुम्हारे घर में नहीं खड़ी हुई हूँ, तुम मेरे भाइयों के घर में खड़े हुए हो। मैं समझ रहा था कि वक्त ने थोड़ा बहुत एहसास दिला दिया होगा, लेकिन नहीं। वैसी ही मगरूर अनापरस्त हो, मरते दम तक चेंज नहीं हो सकती। अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान उम्र ना होता ना, तो मैं तुमसे अलहदगी का फैसला बहुत पहले कर चुकी होती। देखिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। जाहिर है, जो औरत अपना घर उजाड़ सकती है, उसको अपने भाई का घर उजाड़ने पर क्या दुख हो सकता है? तुम्हें मेरे भाई के घर उजाड़ने का दुख है या उस चुड़ैल के घर उजाड़ने का दुख? बड़ी मासूम शरीफ लड़की मिल गई है, यही कहा था ना तुमने। और अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा नाम उसके साथ जोड़ रही हूँ, गुनाह कर रही हूँ। अरे अगर तुम्हें असली जिंदगी में वो चालाक लड़की मिल गई होती ना, दिन में तारे दिखा देती। गैरत की मारी बदकिरदार लड़की। बस कर दो और खामोश हो जाओ प्लीज। उसे मैं कुछ कहती हूँ तो तुम्हें बहुत आग लगती है। क्या समझूं मैं तुम दोनों के बारे में? बस मत मजबूर करो मुझे कि मैं वो कर जाऊं जो। जाओ यहाँ से, मुझे ज्यादा धमकाने की जरूरत नहीं है। क्या कर लोगे तुम मेरा? जो करना है कर लो, जाओ। मैंने तुम्हारी शादी जल्दी करने की तारीख ले तो ली है,
लेकिन अब परेशानी हो रही है कि इतनी तैयारियां कैसे होंगी, इतने सारे काम है कैसे खत्म होंगे। अम्मी इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं और अम्मी कल बाजार जाकर फरवा के बारात और वलीमे दोनों के ड्रेसेस फाइनल कर लेंगे। नहीं अभी, ड्रेसेस और ज्वेलरी मैं खुद फरवा को ले जाकर उसकी मर्जी से दिलवाऊंगा। और हाँ मैं कुछ चीजें हैं जो पसंद आई हमें। बेटा शुक्र है हम खैरियत से तुम्हारी दुल्हन को रुखसत करवा के अपने घर ले आए। अम्मी आप जाकर आराम से रेस्ट करें अपने कमरे में, बहुत थक गए होंगे आप। अरे बेटा तुम मेरी फिक्र क्यों करते हो, जाओ मेरी बहू के पास, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हसन, इससे पहले कि तुम कमरे में जाओ, मुझे जरा फरवा से अकेले में बात करनी है। आप ही इस वक्त वो आपका नहीं मेरा इंतजार करेंगे। आप ही इस वक्त वो आपका नहीं मेरा इंतजार करेंगे। फरवा, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में तुम ये वाला ड्रेस पहने। असल में आप ही मैं सोच रही थी कि ये वाला पहन लूं। ये भी बहुत अच्छा है ना? मैं कल रात को ही आकर तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर फिर मैंने सोचा सुबह तुमसे बात कर लूं। जी कहिए। देखो फरवा, इस घर में हम बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत है, इतनी ज्यादा कि पूरे खानदान में चर्चे हैं हमारी मोहब्बत के। अच्छा। और इस घर में हर बात पर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। तो आप अपने घर में हुक्म चलाइए, ये अब मेरा घर है और यहाँ हुक्म भी मेरा ही चलेगा। चेंज कर लेती। तौबा है भाई, कैमरामैन भी हमारे पीछे पीछे ही रहा। शुक्रिया। हमें वीडियो और पिक्चर्स कब तक मिल जाएंगी? तो टाइम लगेगा, एटलीस्ट एक हफ्ता तो लगेगा। यार मुझे वीडियो के पीछे ना अपनी पसंद का सॉन्ग डब करवाना है।
ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, जो लगवाना लगवा लेना। ओके। अगर आप बताएं बिजनेस कब से ज्वाइन कर रहे हैं? यार वो छुट्टियों के बाद दफ्तर जाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहरहाल बिजनेस तो संभालना ही है। तुम ये बताओ कि फरवा, सच सच बताओ, सब ठीक है ना? ठीक है माँ, और ठीक ही रहेगा। गौहर ने परेशान तो नहीं किया ना? वो तो है ही टेढ़ी, लेकिन आप रिलैक्स करें, मैं उनको सीधा कर दूंगी। आज इस घर में उस फरवा का पहला दिन था, मगर मजाल है जो कोई शर्म या झिझक हो। पूरे घर में दंदनाती फिर रही थी और उस रुखसाना को ऑर्डर दिया और कि नाश्ता कमरे में पहुंचा देना। एक दिन में ही वो इस घर की मालकिन बनकर बैठ गई है। मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की इस घर पर कब्जा कर लेगी और हम दोनों को निकाल बाहर करेगी। मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज निकली ये लड़की। मैं इसीलिए पहले दिन से इस रिश्ते की मुखालफत कर रही थी, मगर आप में से किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। गौहर, मेरे सुनने समझने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि हसन अपना फैसला बदलने को तैयार ही नहीं था, तो क्या करती मैं फिर? हसन को भी बेवकूफ बना रही है ये लड़की। वैसे तो इतनी अमीर माँ बाप की वो बेटी बनती है, और जहेज में क्या लेकर आई? खाक। जब मैंने जिक्र छेड़ा तो कहने लगी हसन ने मना कर दिया था कि कुछ मत लेकर आना। उस फरवा से पहले तो मैं इस हसन का दिमाग ठीक करूंगी। कोशिश कीजिएगा कि वो दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सके। ऑफिस जा रहा हूँ। सुन लिया आपने इसकी बात? वो दोनों हंसी खुशी रहें और यहाँ हम दोनों जलते कुड़ते रहें। मैं आपको बता रही हूँ, अगर उस लड़की ने मेरे साथ जबान दराजी की ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। गौहर, ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ। अरे बस कर दो इन सारी बातों को और भूल जाओ सब कुछ। तुम इस घर में अपने बच्चे के साथ आराम और सुकून से रहो, अपना ख्याल रखो, अपने बच्चे का ख्याल रखो। बाकी कोई क्या कर रहा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? समझ रही हो तो मेरी बात को? इनके सामने भी बोलने का कोई फायदा नहीं। जो कुछ करना होगा मैं खुद ही करूंगी। ये ले आपकी चाय। थैंक यू। अच्छा, वो मैं कह रही थी राशन की कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, मैं कह रही थी अगर आप साथ चले तो चल के ले आएं। आज नहीं मुनीजा, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो कल मैं सीधा स्टोर आ जाऊँ, आप फिर वहीं आ जाइएगा ऑफिस से। अगले 5-6 दिन दफ्तर में काफी काम है, फिलहाल मैं नहीं जा सकता। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं चल सकते तो मैं राबी को ले जाऊंगी अपने साथ। नहीं, राबी कहीं नहीं जा सकती, वो इद्दत में। तो मेरे साथ जाएगी, फिर मैं अपने साथ ही वापस ले आऊंगी, अकेला थोड़ी छोड़। मुनीजा, ये गलत बात है, वो नहीं जा सकती। हम लोगों की जबानों पे ताला नहीं डाल सकते, लोग बातें करेंगे। खुदा के वास्ते मुझे मजीद आजमाइश में मत डालो। अरे अम्मी, सब कुछ साफ सुथरा है, क्यों हर वक्त कामों में लगी रहती हैं? आप बैठे। अरे बेटा, अगर खुद को मसरूफ ना रखूं ना
तो वक्त नहीं गुजरता। इस घर की खामोशी और वहशत तो काटने को दौड़ती है। तुम उमर को भी तो नहीं लाए कितने दिन से। बस अम्मी अभी कल ही तो शादी खत्म हो गई है उनके घर। किसकी शादी? हसन की। अच्छा, कौन लोग हैं, कहाँ की है शादी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि लड़की हसन की पसंद की है। अल्लाह रहम करे और गौहर बसने दे उसे। हाँ, लेकिन हसन और साकिब में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल में हसन किसी भी हाल में गौहर पर ट्रस्ट नहीं करेगा। चलो, उनके घर का मामला है, हमें क्या। अच्छा, मेरी उम्र से बात तो करवा दो। अब अम्मी वो मैं 1-2 दिन में जाकर उसे ले आऊंगा। अच्छा ये बताएं, आज खाने में क्या बना रहे हैं? तुम जो कहोगे वही बन जाएगा। चलें फिर किचन में साथ चलते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं बना लूंगी बेटा। अरे नहीं ना, चले मेरे साथ, आज हम मिलके बनाते हैं। आए। बिल्कुल उम्र लग रहे हो तुम, उसी की तरह जिद कर रहे हो। जी जी, होटल भी इसी में होगा। आप पैकेज बना के मुझे फोन करें। मुझे भी बहुत जल्दी है, आज ही फाइनल करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हसन, ओके। देखो कितनी अच्छी आई है। हाँ, इसमें अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। हसन, भाई को सेंड करता हूँ, हमें देख के बहुत खुश होंगे वो। क्या देख रही हो? तुम्हारी भाई के लिए मोहब्बत देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक बात बताऊं, मुझसे ज्यादा मोहब्बत भाई मुझसे करते हैं। बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं उनका छोटा भाई नहीं, उनका बेटा हूँ। फिर तो राबी बहुत जेलस होती होगी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, बहुत नाइस थी वो, बहुत सुलझी हुई तमीज़दार लड़की थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी उनकी। क्या? बहुत सादा थी वो, शायद इसीलिए। हसन, हाँ, मैं राबी से मिलना चाहती हूँ। लंच के बाद चलें? नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारे जाने से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे या उनके जख्म हरे हो। मेरी दुआ है कि हमारे घर में गुजारा हुआ वक्त वो भूल जाए। मैं उन्हें कुछ भी याद नहीं दिलाना चाहता। अच्छा चलो, कोई और बातें करें। पर वो तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ आया था तो मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे? जहांगीर भाई। सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो तुम दोनों को शादी की। थैंक यू। अस्सलाम। वालेकुम सलाम, खुश रहो। आइए बैठिए ना, ज्वाइन करें हमें। अरे नहीं, मैं दोस्तों के साथ ना भी होता ना, तब भी कबाब में हड्डी ना बनता। अब इस तरह अचानक मुलाकात हो गई है तो मेरी तरफ से मुंह दिखाई तो बनती है। नहीं नहीं प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, हमें बस दुआएं दे दें। दुआएं तो मेरी हमेशा तुम दोनों के साथ है। हमेशा खुश रहो। बड़े मान से दे रहा हूँ, रख लो। अभी यही दे सकता हूँ। थैंक यू। अभी यही दे सकता हूँ। बैठो तुम लोग, एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छे इंसान लग रहे थे मुझे, तो आप ही को। अच्छा छोड़ो सब, हम यहाँ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी और की बातें करने नहीं आए। You're right. मैं क्या कह रहा था? Thank you. हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मैं पहली बार इस रेस्टोरेंट में तुमसे मिलने आया था तो मैं क्या सोच रहा था? क्या कह रही थी?
उमर के एग्जाम्स होने वाले और मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे भी अब तुम खुद को मालकिन समझती हो इस घर की, बेहतर है कि जरा घर के कामकाज पे भी तवज्जो दो। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। ये वैसे तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया कि सारा दिन खूब घूमे फिरे। शादी के शुरू के दिन होते हैं एंजॉय करने के लिए। नहीं आपी, मुझे तो लगता है कि अगर मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग, प्यार और मोहब्बत हो ना, तो पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं, है ना? क्या मतलब? मतलब तो कुछ नहीं था, बस यूं ही कर दी बात। हम फोटोग्राफर के पास गए थे तस्वीरें फाइनल करने, बहुत अच्छी आई हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अरे बेटा, ऐसे अचानक उठ के कहाँ चले गए थे? वो एक जरूरी काम था। अच्छा। साकिब तुम कपड़े तब्दील कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। मुझे अभी भूख नहीं है। फरवा, आप लोगों के हनीमून का कुछ प्लान बना? भाई मेरे कजन की शादी है यूके में, तो बस वहीं चले जाएंगे। तो शादी का प्लान हुआ ना, मैं हनीमून की बात कर रहा हूँ। भाई अगर अभी हनीमून पर चले गए तो फिर वापस आने के बाद 6-8 दिन ही बचेंगे। वैसे भी लंदन जाना है, मेरे जाने के बाद आप अकेले हो जाएंगे ऑफिस में। मेरी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। परवा, ये लो। मालदीव्स के टिकट्स हैं और होटल रिजर्वेशंस वगैरह। भाई मालदीव्स? तुमने कहा था ना तुम्हें मालदीव्स पसंद है। हाँ भाई, आई रियली लव मालदीव्स, पर इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? कुछ भी नहीं है, जाओ हनीमून के लिए जाओ। भाई ये क्यों किया आपने? अरे भाई, भाई ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। अब तुम लोग जाने की तैयारी करो। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। have fun, don't worry about it, have fun. मामा, मुझे मेरी सीढ़ियाँ नहीं मिल रही है जो बाबा ने दिलाई थी। अरे वहीं रखी हुई होंगी ना जहाँ बाकी सीडीज रखी होती हैं। नहीं है ना, मैंने हर जगह पे देख ली है, आप ढूंढ के दें। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो। आप ही बच्चा है वो, ऐसे तो ना डांटे, ढूंढ दे उसकी चीज। हर वक्त गेम्स और सीडीज में लगा रहता है, कभी कोई किताब नहीं पढ़ता। चलो आराम से बात करो, बच्चा है। तुम लोग अपनी प्लानिंग शुरू करो, डोंट वेस्ट द टिकट्स। किसी से मैं सुकून से बात नहीं कर सकती, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप ही ने तो कहा था थोड़ी देर में मैं दे दूंगी। बकवास मत करो, तुम जानते नहीं हो मुझे इस वक्त उस फरवा पे कितना गुस्सा आ रहा है। पहले राबी मामी पे आता था, अब फरवा मामी पे आ रहा है। तुम मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? मैं कस के थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। मुझे सीढ़ी चाहिए। ये लो। आई लव मालदीव्स। बढ़िया। मुझे देखकर तो साकिब की जबान पर ताला लग जाता है, सांप सूंघ जाता है। और इस फरवा के साथ इतने प्यार, इतनी अपनाहियत से हंस हंस कर बातें हो रही हैं। सर पर चढ़ाया जा रहा है। अभी तो हनीमून पर भेजा था, अब आते ही मोहतरमा शादी पर लंदन चली जाएंगी। नफरत हो रही है मुझे सख्त। फरवा फरवा फरवा, अल्लाह करे खुद ही छोड़कर चली जाए हसन को। 10 हाथ तेज है उस राबी से। A for apple, B for ball, C for cat, and D for dog. पापा जान, ये मैं बिल्कुल ठीक लिख रही हूँ ना?
हाँ बिल्कुल ठीक लिख रही हूँ। चलो अब जल्दी से फिनिश करो ये। Okay. आपने रिवीजन कर लिया अपना? You saw it. Yes. राबी, ये सब क्या है? हमारे नेबर्स हैं भाई। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब तुमने कब से शुरू किया? आपको तो पता है ना, घर में कुछ ज्यादा काम ही नहीं होते करने के लिए। मैं इतना बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि जिंदगी में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन भाई देखें तो कितना क्यूट है ये, और इतनी इंटेलिजेंट है ये, और हमारी आफरीन तो है ही बेस्ट। E for elephant. Nothing. यहाँ से भी करो ना जरा। हाँ ठीक है। बाजी बहुत दिन हो गए यहाँ काम करते हुए, एक भी छुट्टी नहीं की, लेकिन अब मजबूरी है। मेरे बाबा मुझे बहुत याद कर रहे हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, कितने दिनों की छुट्टी मांग रही हो और कब तक आओगी वापस? यही कोई 4-5 दिन, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है फिर। एक मिनट, अभी छुट्टी पे जाने की जरूरत नहीं है। छोटी बेगम वापस आ जाए हनीमून से, उसके अगले दिन चली जाना, और फिर 2-4 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ता और मजीद छुट्टी कर लेना, ठीक है? लेकिन क्या लेकिन वेकिन? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, समझी? अब जाओ, जाकर रात के खाने का बंदोबस्त करो। जी। अरे ठीक ही तो कह रही है बेचारी, बेटा 4 महीने हो गए उसे, एक दिन भी छुट्टी नहीं की इसने, और अब तो इस बेचारी का बाप भी बीमार है, जाने दो उसे। 2-4 दिन में इसका बाप मर नहीं जाएगा, और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप 2-3 हजार रुपए इसको इजाफी दे दीजिएगा। क्या मुसीबत है, फोन ही नहीं उठा रहा। कौन है, किससे बात कर रही हो? हसन को फोन करे जा रही हूँ, सुबह से 4 दफा मैसेज भी किए हैं, सारे मैसेज पढ़े हैं, मगर एक मैसेज का भी उसने जवाब नहीं दिया, इतने मसरूफ हो गए हैं वो। खैरियत से पहुंचने की इत्तला दे दी थी उसने साकिब को, निकल गए होंगे कोई बाहर घूमने फिरने। वो पहली दफा तो घूमने फिरने नहीं गए, यहाँ पे भी हफ्ते में 4 दिन बाहर घूमते फिरते रहते थे। जवाब तो दे देता है इंसान मैसेज का। बेटा शादी के बाद तो पहली बार गए हैं ना। हाँ, आपको हर बात मेरी तो गलत लगती है, बहुत बदल गई हैं आप अम्मी, हर बात अपने बेटों की तरफदारी करती हैं, मेरी हर बात आपको गलत लगती है। मेरी किस्मत खराब हो गई है। अरे गौहर, तुम बात को गलत समझ रही हो बेटा। मामा और नानू को तो बाहर जाने का इतना शौक है, जब देखो बाजार चले जाते हैं। अच्छा ये छोड़ा, मेरी बाबा से बात करें। अच्छा कराती हूँ, तुमसे बात करेगा। हेलो जी जनाब, क्या हाल है आपके? बाबा मेरा एक्सबॉक्स कब आएगा? ये क्या है? बाबा ये गेम है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, दिलवा दूंगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद, और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, समझे? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पढ़ाई तो अच्छी जा रही है। अच्छा ठीक है, कल तैयार है ना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। नहीं बाबा मैं नहीं आऊंगा। क्यों? हसन मामू और फरवा मामी मालदीव गए हुए, मामा नानू घर पे होते नहीं है, और साके मामू तो रात को देर से आते हैं, तो मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है। लेकिन उमर। अच्छा बाबा, जब हसन मामू आएंगे ना तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। अच्छा मुझे अभी भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा उमर बात। हेलो, बंद कर दिया। क्या कह रहा था? बस हमें दुआ करें ये जल्दी घर वापस आ जाए, नहीं कहाँ फंस गया। आएगा इंशाल्लाह, वो भी घर आएगा, बल्कि दोनों घर आएंगे इंशाल्लाह। आमीन। मत परेशान। आप उनको अकोमोडेट करते हैं। जी जी बोले, साकिब साहब ने कहा। ठीक है ठीक है। उमर इधर आओ, जल्दी आओ।
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हसन मामू के कमरे में मत जाया करो, बोला है ना? लेकिन मैं तो वहाँ पे सिर्फ मूवी देख रहा था। मूवी देख रहा था? हाल देखा हसन मामू के कमरे का? मामा ने कहा था जब तक हसन मामू नहीं आते मैं उनके कमरे में रहूं। नो, रॉन्ग। तो फिर मैं आपके कमरे में चले जाऊं? ठीक है, जाओ। अच्छा आप टेंशन नहीं ले, वो सुबह को मासी आएगी ना तो उनका कमरा साफ कर देगी। तुम्हें बड़ा पता है मासी की टाइमिंग? हाँ, जाओ। मैं कब से तुम्हें तलाश करे जा रही हूँ और तुम जा कहाँ रही थी इतनी तेजी से? बीबी जी वो मैं हसन साहब का कमरा साफ करने जा रही हूँ। अरे वहाँ तो ना बंदा है ना बंदे की जात, रहने दो उसे। तुम बाकी काम करो, जल्दी जाकर जाओ। जी जल्दी जाओ। जी ठीक है। अलीम। हाँ जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। आंटी कैसी हैं? बस क्या बताऊं, दवाओं पर गुजारा है। हाँ, अब इस उम्र में ये सब तो चलता ही रहता है। घर में बड़े मौजूद होते हैं तो बरकत होती है। ठीक कह रहे हो। राबी कैसी है? ठीक है। आंटी को हमारा सलाम देना। हाँ जरूर। चले पापा? जी बेटा। अल्लाह हाफिज़। राबी के जिक्र पर कितना दुखी हो गया अली। बहन का दुख बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा इसके लिए। मुझे राबी का पूछना ही नहीं चाहिए था। मजा बहुत आया। हाँ, और गिफ्ट्स भी देने हैं अभी सारे यार। क्या है हसन, क्या हालत कर दी हमारे कमरे की? मुझे लग रहा है कि शायद फरवा आप ही? अरे तुम इतनी खामोशी से आ गई? आप ही ये क्या है? जब हम लोग नहीं थे तो हमारे कमरे में कोई क्यों गया? तुम हो या ना, उमर के मामू का कमरा है, उसका जब दिन चाहेगा वहां जाए। अब मेरा भी। आइंदा मुझे जाना होगा तो रूम लॉक करके जाना पड़ेगा। हमारे घर में किसी की गैर मौजूदगी में कमरे लॉक नहीं होते। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एटलीस्ट उमर को इतना तो सिखा सकती हैं ना कि दूसरों के घर में कैसे रहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही है जो आप समझ चुकी हैं। आप प्लीज उमर को थोड़े एटिकेट सिखाएं, तमीज सिखाएं उसको। तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरा उमर बदतमीज है? जबान चला रही हो मुझसे। ये क्या करी आप? तुम्हारी बीवी मेरी बेइज्जती कर रही है। और आप जो मेरी इज्जत कर रही थी, मेरे ऊपर हाथ उठा रही थी, वो भी हसन देख रहा था। अपनी हद में रहो तुम। अगर इस घर में रहना है तुमने। मैं अपनी हद में हूँ, आप ही हद क्रॉस आप कर रही हैं। देख रहे हो इसे? मैं आप दोनों को देख रहा हूँ।
अम्मी कहाँ है? अम्मी अम्मी अपने कमरे में है। जरा सा बाहर से घूम करके आ गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। आपका दिमाग तो वैसे ही खराब रहता है। पढ़ो, अपने कमरे में जाओ। पढ़ो, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। रुखसाना, रुखसाना, तुम्हें छुट्टी चाहिए थी ना? अपना सामान अभी बांधो और जाओ। जितने दिन के लिए तुमने जाना है जाओ, चली जाओ। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इस फरवा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। देख लूंगी मैं इसे। तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? चल जाओ, शाबाश। खाना तो बस बन ही गया है। अलीम पता नहीं कहाँ रह गए। अब तो आ जाना चाहिए था। ऐसे इतना ज्यादा खाना क्यों बना रही हैं आप? क्या खास बात है, अब तो बता दें। आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है ना, इसलिए। अब इद्दत खत्म होने से क्या फर्क पड़ता है? लो, आ गया तुम्हारे भाई साहब का फोन। जी अलीम, किधर हैं आप? आप कौन बात कर रहे हैं? मेरी बेटी भी थी उनके साथ। मैं अभी आती हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल? क्या हुआ? ठीक है, मैं नर्स बताती हूँ। चलो तुम आओ, जल्दी आओ अभी। काफी ऐश आराम कर लिए हैं तुमने इस घर में। अब बेहतर है कि जरा घर पर तवज्जो भी करो। फरवा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या कह रही थी? उमर के एग्जाम्स होने वाले और मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे भी अब तुम खुद को मालकिन समझती हो इस घर की। बेहतर है कि जरा घर के कामकाज पे भी तवज्जो दो। दोपहर के तो सारे इंतजामात मैंने संभाल लिए थे। अब रात के खाने का इंतजाम तुम करो। सईद, सईद, जी मैडम। रात के खाने का हो गया? जी, वो आपने मुझे जितनी चीजें बताई थी वो सब बना दिए मैंने। गुड। ये कौन है? नौकर रखा है। क्यों? घर के कामों के लिए। इसके कुछ आगे पीछे का पता भी है या अनजान आदमी को सड़क से उठा लाई हो तुम? हमारे घर में इसके माँ बाप 20 साल से काम कर रहे हैं और अब ये मेरे घर में करेगा। अच्छा सुने, रुखसाना से कहीं और नौकरी ढूंढ। सईद, रूम में जूस पहुंचा दो। जी मैडम। जूस पहुंचाने के बाद कमरे में बहुत सारे कपड़े रखे इस्त्री के लिए। सब कपड़े इस्त्री करो और कमरों में पहुंचाओ। माफ कीजिएगा, वो मैडम ने सिर्फ मुझे अपने काम के लिए रखा है।